अस्सलाम वालेकुम। आर्ट क्लास में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज के सबक का उन्वान मैंने साइंस की किताब से निकाला है। आज का उन्वान है मेटामॉर्फोसिस। आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हम साइंस तो नहीं पढ़ा रहे। जी हाँ, हम बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आर्ट के ज़रिए आप किसी भी साइंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चों को आर्ट करने का बिल्कुल शौक़ ना हो, लेकिन इसके ज़रिए उनकी आर्ट में दिलचस्पी पैदा हो जाए। तो आएँ, आज का सबक शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप स्टूडेंट से ये सवाल कर सकते हैं, क्या आपने कभी तितली को गौर से देखा है? क्या आपको पता है कि तितली कैसे पैदा होती है? ये सवालात आपके टॉपिक को स्टार्ट करने में मदद देंगे। मज़ीद कुछ और सवालात जो आप अपने स्टूडेंट से कर सकते हैं वो हैं, आपको क्या लगता है कि तितली की पैदाइश कैसे होती है? अंडे से या जैसे इंसान पैदा होता है वैसे? क्या न्यू बॉर्न बटरफ्लाई अपनी माँ की तरह दिखती है या वो उनसे मुख्तलिफ दिखती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसकी वजह समझाएं। क्या आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में सुना है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और क्या ये सभी जानवरों में होता है? आपको क्या लगता है कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस एक ड्राइंग बनाने में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? अब मैं आपको इन सवालात का जवाब दूंगी ताकि आप ये टॉपिक बासानी अपने स्टूडेंट्स को समझा सकें। स्टूडेंट्स को बताएं कि तितली की पैदाइश एक इंसान से मुख्तलिफ होती है। अडल्ट बटरफ्लाइज अंडे देती हैं जो कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद तितली में तब्दील हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बटरफ्लाइज अपनी माँओं की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। वो इनिशियली कैटरपिलर के रूप में होती हैं और फिर एक प्रोसेस जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं के ज़रिए तितलियों में तब्दील हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को आगाह करें कि वो मेटामॉर्फोसिस को अपने आर्ट वर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट की मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जिस तरह से एक एग कैटरपिलर और एक कैटरपिलर तितली में तब्दील होता है, बिल्कुल ऐसे आप अपने आर्ट वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये तो कुछ मालूमात थी जो आप मेटामॉर्फोसिस के बारे में अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस के साथ हम कैसी एक्टिविटी स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स को आज की एक्टिविटी के बारे में आगाह करें कि वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से इंस्पायर्ड होकर ड्राइंग बनाएंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। इस एक्टिविटी के लिए मैंने अपनी स्टूडेंट को इनवाइट किया है। हम यहाँ एक A4 पेपर का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट से कहें कि वो दो ऐसी अलग अलग चीज़ों का इंतखाब करें जो एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन एक दूसरे में तब्दील हो सकती हों फिज़िकली। यहाँ पे पेपर को 6 सेक्शंस में तकसीम किया है। ऑब्जेक्ट्स में केबल फॉन्ट के हैंडसेट को हॉर्स फिश में तब्दील कर रहे हैं। उन्हें समझाने के लिए गाइड करें कि ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए करें। इसके अलावा आप उन्हें ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट और एक इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक चूहा और एक कार, एक मछली और एक अम्ब्रेला, या एक जेली फिश और एक जेली। स्टूडेंट्स को गाइड करें कि उनके ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कम से कम 5 से 6 स्टेप्स में होगा। उन्हें एग्जाम्पल दें कि अगर वो एक इंसान की आंख को मछली में तब्दील कर रहे हैं तो इंसानी आंख का साइज़, शेप और आई बॉल की प्लेसमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बदलते हुए मछली के सर जैसा बनाया जा सकता है। वही प्रोसेस उल्टा करके मछली के सर को इंसानी आंख में तब्दील करने के लिए ऑपोजिट चेंजेस करते हैं साइज़, शेप और जगह में। इसी तरह बाकी सारी बॉडी भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगी। यहाँ पे पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी हो। आप भी अपने स्टूडेंट्स को हिदायत दें कि अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को पहले ड्रॉ कर लें और फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेजेस को ड्रॉ करें। आप देख सकते हैं किस तरह बॉडी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है, आँखों से लेकर टेल तक। याद रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट ऑब्जेक्ट में होगी। यहाँ आइज़ और टेल के साथ साथ वायर को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर रहे हैं और बॉडी की लाइंस स्ट्रेट से फ्लेक्सिबल हो रही हैं। आगे के स्टेजेस में फेस डेवलप हो रहा है और बॉडी के बाकी पार्ट्स नुमायाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये अपनी स्टेजेस को साथ साथ आउटलाइन कर रही हैं, मगर आप ये चॉइस अपने स्टूडेंट्स पर छोड़ सकते हैं।
जब सारी स्टेजेस ड्रॉ हो जाएं तो स्टूडेंट्स से कहें कि इनको शेड कर लें। तो कैसी लगी आपको आज की एक्टिविटी? आई होप ये एक्टिविटी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी पढ़ाने में बहुत मज़ा आए और आपके स्टूडेंट्स भी इसको उतना ही एंजॉय करें।